हॉर्मूज में ईरान का मिसाइल अटैक। एक और खबर इसी से जुड़ी आपको बताते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर खबरें हैं तनाव बढ़ने की। हॉर्मूज पार कर रहे जहाज पर हमला हुआ है और हॉर्मूज से जहाजों को वापस लौटने की चेतावनी भी दी गई है। एक बार फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में बढ़ा तनाव। वहीं हुती विद्रोहियों की अमेरिका को धमकी। बाब अल मंदेब को बंद करने की यह धमकी है। तेल की कीमत $200 प्रति बैरल होगी और सऊदी अरब हमें युद्ध में खींच रहा है। तो ईरान के अलग अलग शहरों पर हमला किया गया है। मशहद शहर में भी धमाकों की आवाज सुनी गई है। लगातार विस्फोट की आवाज यहां पर सुनी गई। एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव किया गया इन हमलों के बाद। ईरान के दूसरे बड़े शहर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मशहद में भी हमला हुआ है और यहां पर भी एक के बाद एक धमाके और विस्फोट की आवाज सुनी गई है। वहीं ईरान पर हमले पर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान से किसी भी कीमत पर डील संभव नहीं है। पिछली डील में सब तय हो गया था, पता नहीं क्यों ईरान ने डील को तोड़ दिया। तो यूएस हमलों का बदला लेगा ईरान, ये ईरान की तरफ से कहा जा रहा है। पश्चिम एशिया को ईरान की बहुत बड़ी धमकी। अमेरिकी हमलों को विध्वंसक पलटवार करेंगे और धमकी दी गई है कि आने वाले समय में हमले होंगे। IRGC ने कहा खाड़ी देशों की जमीन का हमलों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ईरानी टारगेट पर पश्चिम एशिया के सभी यूएस बेस हैं। अमेरिकी सैन्य बेसेस से दूर रहे खाड़ी के लोग, ये रिपोर्ट में दावा किया गया, क्योंकि कुवैत, बहरीन, UAE, सऊदी अरब के लोगों को अलर्ट भी किया गया है। सोई सर, यही मैंने आपसे कुछ दिन पहले भी सवाल किया था कि अमेरिकी सैन्य बेस की मौजूदगी ने ही पूरे अरब में एक असुरक्षित माहौल के साथ साथ एक ऐसी सुरक्षा को लेकर सवाल खड़ा कर दिया है जिसमें अब एस्केलेशन की ओर जाते डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान का मतलब क्या निकाला जाए। वो तो अब स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर कंट्रोल की बात कर रहे हैं। वो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज जिसको देखते हुए कमर्शियल शिप्स को टारगेट किया जा रहा है। वो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज जिस पर अगर पूरी तरीके से एक बार फिर से बंद होने के बाद ये ठप हो गया तो ग्लोबली बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। देखिए, ऐसा है कि इस समय में जो सिचुएशन है, अमेरिका कह रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज हम कब्जा करेंगे और हम पैसे भी लेंगे। ईरान कह रहा है ये इस पर मेरा कब्जा है। देखिए, सारी कहानी यहाँ पे मुझे लगती है पैसे की। जैसे पूर्णिमा जी बिल्कुल सही कह रही थी कि कहानी तेल की है, कहानी पैसे की है, कहानी कंट्रोल की है, कहानी डॉलर पर कंट्रोल की है। और इसका खामियाजा देखिए, मध्य पूर्व के देशों पे हमले हो रहे हैं। अमेरिका की बेसिस में मैं मानता हूं कि ईरान ने काफी कंट्रोल करके उनकी बेसिस पर ही हमला कर रहा है। अभी भी उनके जो उनके जो टारगेट्स हैं, चाहे वो इकोनॉमिक टारगेट्स हो या उनके पैलेसेस हो, या वहां पर हमले नहीं कर रहे हैं। इसी करके आप देखिए कि उन्होंने अभी तक रिटेलिएट नहीं किया है डायरेक्टली किसी भी देश ने, चाहे वो बहरीन हो, कुवैत हो, ओमान हो, सऊदी अरेबिया हो। इन्होंने अपनी सेनाओं के द्वारा ईरान के ऊपर हमला नहीं किया है। तो ये लड़ाई इस समय में अमेरिका और ईरान की है। लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि आप मेरे ऊपर से मान लीजिए बम जाके गिर रहे हैं, मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, बगल में मेरे रॉकेट गिर रहे हैं, मिसाइल गिर रहे हैं, तो मुझे कैसी फीलिंग होगी। एक खौफ का माहौल तो बन जाता है कि आम आदमी के अंदर जो वहां पे रह रहे हैं, वहां की सरकारों में बना रहता है कि कब लड़ाई भड़क के कब हमारे ऊपर भी पड़ने शुरू हो जाए। तो ये सब चीजें जिसका खामियाजा आज वो लोग भुगत रहे हैं। और ये ईरान का यही एक खुद को गार्डियन बताकर 20% की वसूली के नाम पर ये कैसा प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश हो रही है, या सिचुएशन को और ज्यादा वल्नरेबल बना रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, इसको लेकर ही अगला सवाल। लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर सऊदी अरब के आभा एयरपोर्ट की है, जहां पर हमला हुआ और एक और फ्रंट खुला है। हुती विद्रोहियों का बड़ा मिसाइल अटैक यहां पर देखने को मिला है। मिसाइल अटैक से एयरपोर्ट पर आग भी लग गई। हुती विद्रोहियों का बड़ा मिसाइल हमला यहां पर हुआ। आभा एयरपोर्ट पर मिसाइल अटैक के बाद आग लगी, जिसके बाद सऊदी एक्टिव हुआ और यहां रेस्क्यू मिशन भी शुरू किया गया है। सऊदी अरब पर हमले की नया वीडियो और नई तस्वीरें सामने आई हैं। हुती विद्रोहियों का मिसाइल हमला है ये। सऊदी के आसमान में मिसाइलें दिखी हैं।